Hello viewers, you are all welcome in my YouTube channel English Grammar Made Easy. Dear viewers, हमने पिछले वीडियो के अंदर assertive sentences कैसे बनाना चाहिए और उसके साथ साथ उसका क्वेश्चन कैसे बनाना चाहिए हमने सीखा था। आइए डियर व्यूअर्स, हम आज सीखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये भी assertive में ही आएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी दिस, दीज, दैट, दोज का इस्तेमाल सीखेंगे। फिर हमने पॉसेसिव केस के अंदर माय, माइन, अवर, अवर्स, यूर, यूअर्स, हिज, हर, हर्स, इट, इट्स, देयर, देयर्स, ये हमारे पॉसेसिव केस प्रोनाउंस के अंदर हमने इससे पहले की क्लास में लिखाया था। डियर व्यूअर्स, आज हम इनका प्रयोग, इनका इस्तेमाल सीखेंगे। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि पहले सब्जेक्ट लाया जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। तो अगर कोई खरीद की चीज है तो हम उसको अगर बोल रहे हैं तो हम धिस का प्रयोग करेंगे, धिस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक किताब है, ये एक किताब है, करीब की चीज है तो धिस बोलेंगे। ये एक किताब है, सिंगुलर है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले ये, उसके बाद लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, दिस इज, ये है तो क्या है, सवाल होगा। दिस इज अ बुक, ये हमारा सेंटेंस बना, दिस इज अ बुक। ये एक कलम है, दिस इज अ पेन। इस तरह से डियर व्यूअर्स आप सेंटेंस बना सकते हैं। फिर एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर हमका इसको प्लूरल बनाना है तो हमको क्या बोलेंगे, ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, ये प्लूरल हो जाएगा। ये एक किताब है, दिस इज ए बुक। ये किताबें हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, तो हम क्या यूज करेंगे यहां पर, दिस का प्लूरल क्या होगा, दीज, दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स। तो डियर व्यूअर्स, फॉर द सिंगुलर वी हैव टू यूज दिस इज, एंड फॉर द प्लूरल दीज आर। इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये दिस और दीज जो करीब की चीजें होते हैं, नियर की चीजें होते हैं, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर दूर की चीज हो तो हम यहां पर दैट का यूज करेंगे डियर व्यूअर्स। अब हमको ये बोलना है, वो एक आम है, वो एक आम है, तो हम क्या यूज करेंगे डियर व्यूअर्स, दूर की चीज के लिए हम बोलेंगे दैट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, दैट इज अ मैंगो, दैट इज अ मैंगो। ये हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने दूर की चीज को, दैट इज अ मैंगो, दैट इज अ पेन, दैट इज अ चेयर, दैट इज अ बुक, दैट इज अ ब्लैक बोर्ड, दैट इज अ फैन। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं डियर व्यूअर्स। अब हमको क्या बोलना है, वो एक आम नहीं है, वो आम है, वो आम है। तो डियर व्यूअर्स, दैट का प्लूरल क्या होगा, दोज, दोज आर मैंगोज। मैंगो का सिंगुलर है ये, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, दोज आर मैंगोज, दोज आर एप्पल्स, दोज आर ट्रीज, वो दरख्त हैं, दोज आर बॉयज, दोज आर गर्ल्स, वो लड़कियां हैं, दैट इज ए गर्ल। एक लड़की को बोलेंगे दैट इज ए गर्ल। अब इसको बहुत सारे लड़कियां हैं बोलना है तो दोज आर गर्ल्स, वो बहुत सारे लड़कियां हैं। तो डियर व्यूअर्स, आप इस तरह से इसका सेंटेंस बनाएंगे। अगर हमको इसको क्वेश्चन करना है तो हमको क्या करना होगा, स्टार्टिंग में सिर्फ आपको क्या का यूज करना होगा, क्या ये एक किताब है, तो इंग्लिश में कैसा क्वेश्चन करेंगे, ओनली हेल्पिंग वर्ब
आपको पहले लाना है। इज दिस ए बुक? ये सवाल हो जाएगा। इज दिस ए बुक? यस, इट्स ए बुक। यस, अगर नो बोलना है तो नो, इट्स नॉट ए बुक। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। अब मैंने इसके अंदर प्लूरल यूज किया, ये किताबें हैं। इसको अगर सवाल बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे डियर व्यूअर्स? क्या ये किताबें हैं? हमको क्या करना होगा? ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको पहला लाना होगा। आर दीज बुक्स? यस, दीज आर बुक्स। नो नो नो, दीज आर नॉट बुक्स। तो डियर व्यूअर्स, इस तरह से आप सेंटेंस बनाइए। क्वेश्चन करना है तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले लेकर क्वेश्चन करेंगे। डियर व्यूअर्स, आपको समझ में आया होगा। आज हम पढ़ रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और इसके साथ पॉसेसिव केस में माई कब लाना, माइन कब लाना, अवर कब लाएंगे और अवर्स कब लाएंगे। कुछ एग्जांपल इसके बारे में भी देखिएगा। डियर व्यूअर्स, पॉसेसिव प्रोनाउंस में माई और माइन दो वर्ड आए हैं, अवर और अवर्स। यहां पर अवर कब लाना और अवर्स कब लाना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, अहमद मेरा भाई है। मैंने ये जुमला कह दिया, अहमद मेरा भाई है। तो यहां पर सब्जेक्ट होगा अहमद, उसके बाद क्या देखेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब इज। अहमद है, अहमद है तो क्या है? मेरा भाई। तो यहां पर आप गौर कीजिएगा, अगर मेरा, मेरे, मेरी के बाद कोई नाउन आ रहा है तो हम माई का यूज करेंगे। अगर मेरा, मेरे, मेरी के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है तो वहां पर माइन का यूज करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, यहां पर क्या है? मेरा के बाद भाई आ रहा है, इसलिए माय ब्रदर। अहमद इज माय ब्रदर। अगर इन वर्ड्स के बाद अगर कोई नाउन यूज नहीं होता है तो आप क्या यूज करेंगे? माइन यूज करेंगे। हाउ इज इट? देखिए, आफरीन मेरी है, आफरीन मेरी है। तो यहां पर क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट डियर व्यूअर्स, आफरीन ये सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा इज। आफरीन है, आफरीन है तो क्या है? मेरी बहन, मेरी वालिदा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी के बाद कोई नाउन फॉर्म नहीं आ रहा है, इसलिए हम माई का यूज नहीं करेंगे डियर व्यूअर्स। उसके बदले हम क्या यूज करेंगे? M-I-N-E। आफरीन इज माइन, ये मेरी है, इट इज माइन। ये तुम्हारी है, इट इज योर्स। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी है। डियर व्यूअर्स, यहां पर क्या है हमारा सब्जेक्ट? ये किताब। तो हम पहले क्या लाएंगे? दिस बुक। दिस बुक के बाद हेल्पिंग वर्ब है इज। दिस बुक इज, ये किताब है तो किसकी है? मेरी। मेरी के बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए आप क्या यूज करेंगे डियर व्यूअर्स? माइन यूज करेंगे। दिस बुक इज माइन, दैट बुक इज योर्स, वो किताब तुम्हारी है। इस तरह से डियर व्यूअर्स आप सेंटेंस बना सकते हैं, और सेंटेंस बनाइए और बोलने की कोशिश कीजिए, और एक वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।